कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेशन टॉपिक लेके आया हूं। अप्रोक्सीमेशन से आज हम ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं अप्रोक्सीमेशन से हम कैसे ये सभी चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी बेस पर हम यहाँ बात करेंगे कि आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे कि f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ऐसा आपने, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है, इसमें लिमिट भी होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि इसी से हम कैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो नियरेस्ट 2 प्लेस और 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए बेटे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन को ढंग से लिख लेता हूं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एच, यानी कि अब हम एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू एच। यहां हम इस एच को प्लस और माइनस में लिख लेंगे, डिपेंड करेगा कि एच कैसा है, वो मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त बताऊंगा कि एच प्लस या माइनस हम क्यों ले रहे हैं। तो यही आपका शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का नियरेस्ट 2 और 3 प्लेसेस तक आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/4 रूट, जैसे कुछ भी आप फाइंड आउट इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो देखने वाली बात अब यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आपके पास फंक्शन, ध्यान से समझेंगे बेटे, अगर मेरे पास फंक्शन स्क्वायर रूट का है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है बेटे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2। बस आपको हर एक का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बाकी आप विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। हो सकता है समझाने के दौरान आपको ये टाइम ज्यादा लगे, बट एक्चुअल में जब आप खुद करेंगे उसको तो विद इन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखो बेटे, आपको पता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया अंडर रूट ऑफ 27। तो आपको तो पता है कि 27 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता है, इसका हमें डेसिमल में यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी। तो अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे? हाँ, तो बच्चों मैं बता रहा था कि आपको इसकी जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपने देखा कि ये एक रूट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव आपके सामने है 1/2 रूट एक्स या 1/2 एक्स की पावर हाफ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम, इस 27 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है बेटे जो हमें इसका एग्जैक्ट रूट होता हो। यानी 27 के पास 25 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट, मतलब जो है इसका स्क्वायर रूट होता है, जो आप बिना सोचे समझे बता देते हैं कि अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो हम इसी का उपयोग करेंगे। देखो बेटे, हमने लिखा है एफ एक्स प्लस एच जो कि आपका अंडर रूट 27 है। अब आपको क्या करना है, हमने नियरेस्ट नंबर देखा 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट आप लिख दो फटाफट। 25 का स्क्वायर रूट 5। आपने 27 को, यहां देखिए बेटे, आपने 27 को लिखा है 25 और उसमें क्या ऐड करेंगे, +2, यानी h आपका अभी क्या है, +2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये नंबर आपका 24 होता या 23 होता तो आप इसे क्या लिखते, 25 - 2। तो अब आपका h क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने h को प्लस और माइनस दोनों में लिखा है कि आप जो नंबर उसके नियरेस्ट नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने 27 लिया था तो हमने 25 उसका नियरेस्ट नंबर लिया है, तो 25 के बाद जो है 2 प्लस करने पर 27 आएगा। अगर आपका क्वेश्चन 23 होता तो आप 25 अगर लेते
तो उसके नियरेस्ट नंबर 25 लिया, तो उसमें से 2 माइनस करोगे तब 23 आएगा। तो h इसीलिए मैंने प्लस माइनस ले रखा है। अब आप देखिए यहां, तो इसका नियरेस्ट नंबर 25 लेकर के हमने उसका स्क्वायर रूट लिख दिया 5, और उसमें 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 2, और जो अंडर रूट था जो आपका आया था वो आपका 5 आया था बेटे, और इन 2 में आपको वो नंबर लिखना है जो नियरेस्ट है, यानी कि जो आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। अभी आपका +2 है तो +2 लिख देंगे। बस इतना आपका करते ही ये आंसर आ जाएगा, यानी 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यानी 5 प्लस 1/5, 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। तो बेटे एक स्टेप में ही आपके पास ये आंसर आ गया 5.2, यानी 27 का जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट है वो 5.2 होगा। देखो बेटे ऐसे ही मैं आपको, अगर हमारे पास नंबर डेसिमल में होता, मान लेते हैं 25.3 है, तो 25.3 25 के नियर है जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको केवल उसका स्क्वायर रूट लिख देना है। 25 का क्या हो गया 5 प्लस 1/2 लिखना है, और वही स्क्वायर रूट क्या लिखना है 5 इंटू 25.3 में हमने 25 को ले रखा है, तो अब h कितना बच जाएगा बेटे 0.3। अब आपके पास ये आंसर आ गया, देखो 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 5.03 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसे अगर आपने नंबर ले लिया, मान लेते हैं अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ यानी h नेगेटिव वाला ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 23 का लिया, तो 23 में देखो बेटे ये इसी छोटी सी प्लेस पर आ जाएगा। अगर आपको 23 का अंडर रूट निकालना है 23, तो 23 का नियर नंबर हमने 25 ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 लिखना है, फिर आपको नीचे 2 लिख करके जो आपने यहाँ लिखा हुआ है वही लिख देंगे, और इनटू में अब ये नंबर कितना है 2 छोटा है, 25 से 2 छोटा है। बस ये आपका आंसर आ गया बेटे। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 माइनस 1/5, यानी 5 माइनस 1/5 इज 0.2, आंसर इज 4.8। तो आप विद इन 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड तो मैंने बहुत कह दिया, अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो आप उसको और भी जल्दी कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर रूट के ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, या हम क्यूब रूट 1/4 रूट किसी को भी हम जो है 1/4 पावर को भी कर सकते हैं, 1/5 पावर को भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको, अच्छा आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लेते हैं हमें अंडर रूट 47 का निकालना है। चलिए यहां हम करते हैं, और एग्जाम्पल देखिए अंडर रूट 47, तो नियरेस्ट नंबर 47 के कौन सा है जिसका एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट हो सकता है, वो है 49 बेटे। 49 का अंडर रूट होता है 7, तो आपको क्या करना है, बस यहां लिखना है 7 प्लस 1/2 लिखना है, और साथ में क्या लिखना है जो आपने यहां लिखा है 7, और 49 से पहले नंबर कौन सा लिया 47 है, तो यानी हमने आपने 2 ले लिया, यानी आपने 49 ले रखा था, 47 के नियरेस्ट नंबर 49 था बेटे, तो 49 से आपने कितना ज्यादा लिया था 2, तो आपको यहाँ पर 2 ज्यादा लिया है, इसलिए आपको -2 करना होगा। आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये हो गया आपका 7 माइनस 1/7। तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख लो, 49 माइनस 1 इज 48/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप विद इन 10 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यूब रूट कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखिए बेटे कि आपके पास जो आया है उस पर ध्यान रखना है डेरिवेटिव। जैसे अब हम क्यूब रूट का करके दिखाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन जो है वो फॉर्मूला यही है बेटे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। जैसे आपका फंक्शन है क्यूब रूट का, तो इसका डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। आपको इसको जो है टेक्निकली कैसे लिखना है, 3x का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिख लिया अंडर क्यूब रूट ऑफ 29 का नियरेस्ट नंबर ऐसा आपको देखना है कि नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट हो सकता है। तो बेटे सीधी सीधी बात है 27 का क्यूब रूट हो सकता है।
तो हम 27 ले रखे हैं और ये 29 है, तो एक्स्ट्रा हमें 2 लेना है, जो आपके h की वैल्यू है 2। बस आपका आंसर तैयार हो गया। इसका आपने 27 ले रखा था जिसका क्यूब रूट है 3, तो आपको 3 लिखना है प्लस 1 अपॉन, फॉर्मूला कहता है क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो नीचे 3, जैसे स्क्वायर रूट में 2 ले रहे थे, क्यूब रूट में आपको 3 लेना है, और जो भी आपने क्यूब रूट निकाला है उसका स्क्वायर लेना है। जो आपने क्यूब रूट निकाला है उसका स्क्वायर, तो क्यूब रूट आपने निकाला था 3, उसका स्क्वायर होता है 9, और h आपने क्या लिया था प्लस का 2। आपका आंसर रेडी हो गया बेटे, 3 प्लस 2/27। तो 27 इंटू 3 81 और 2 83 अपॉन 27, एक लाइन में आंसर। ऐसे अगर आपने मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 122 का लिया, 122 के नियरेस्ट नंबर आपको ध्यान रखना है जिसका क्यूब रूट हो सकता है। तो ऐसा नंबर क्या होता है आपका 125, और 125 का क्यूब रूट होता है 5। बस आपको क्या करना है, यहां आपने 5 लिख दिया प्लस 1 अपॉन, अब आपको क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 लिखना है, और जो आपने यहाँ क्यूब रूट निकाला है उसका स्क्वायर लिखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इंटू h आपका क्या है, आपने यहाँ 125 लिया था वो नंबर, उससे ये नंबर कितना है 3 छोटा है, तो -3। ये आंसर आपका तैयार हो गया। देखो बेटे 5 माइनस 1 अपॉन 25, और ये आपका 25 इंटू 5 125, -1 इज 124 अपॉन 25। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्यूब रूट में जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 होता था, क्यूब रूट में यहाँ 3 है। जो भी आप रूट निकालेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं आपने 68 का लिया, तो 68 के नियरेस्ट नंबर क्यूब रूट है ये, तो 68 के नियरेस्ट नंबर आपका 64 होता है बेटे। तो 64 का क्यूब रूट आपका हो गया 4 प्लस 1 अपॉन 3 आपको लिखना है क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 4 जो आपका क्यूब रूट निकलेगा इसी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, यानी 16, और इंटू h, ये 68 है, आपने 64 लिया था तो एक्स्ट्रा 4 लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, काट लो, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 12, तो 12 इंटू 4 48, और 1 49/12, ये इसका आंसर है। एक लाइन में ही आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो क्यूब रूट हो गया, 1/4 में क्या है, तो बेटे 1/4 रूट जो हम निकाल रहे हैं, 4th रूट, वो कैसे निकलेगा देखिए। अगर फॉर्मूला सेम है बेटे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। अब आपका फंक्शन आ गया x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 4 x की पावर 3/4। ठीक है, अब हम इसको अपने अनुसार से थोड़ा सा बदल लेंगे। 4th रूट का क्यूब, जो भी रूट निकाल रहे हैं उससे एक कम पावर आपको निकालना है। आपने देखा होगा कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम सिंगल ही पावर लिखते थे, जब हम क्यूब निकालते थे, क्यूब रूट निकालते थे तो यहाँ 2 पावर आता था। ऐसे ही जब हम 4th रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ क्यूब आ रहा है। अब देखो बेटे, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 4th रूट ऑफ 83 निकालना है। बस आपको ध्यान रखना है कि 83 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है। 83 के नियरेस्ट नंबर जिसका 4th रूट हो जाता हो, यानी कि वो है 81। 81 का 4th रूट हो जाता है। 81 का 4th रूट आपका, यानी 81 को आप कैसे लिख सकते हो 3⁴, और इसका 4th रूट अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हमने 3 लिया प्लस 1 अपॉन, क्या लेना है आपको, 4th रूट निकाल रहे हो तो 4 लेना है, और इसका कितना पावर करना है 3 टाइम 3 पावर करना है, तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं अभी। और h आपका कितना था 81 लिया था, यहाँ 83 है, एक्स्ट्रा कितना हो गया 2, तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई बेटे 3 प्लस 1 अपॉन 27 इंटू 2 54, तो 54 3 4 12, यानी आपका जो आंसर आ गया वो 163 अपॉन 54 आ गया। ऐसे ही देखो 4th रूट हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने निकाला किसका 15 का, तो 15 के नियरेस्ट 4th रूट किसका होगा 16 का हो सकता है।
तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिखते हैं, इसकी पावर 1/4 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो हमने क्या लिया 2 प्लस 1/4 तो लिखना ही लिखना है बेटे, और जो आपका ये निकला था नंबर उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कर दिया और इनटू ये 15 है, आपने 16 नंबर ले रखा है इसलिए क्या आएगा -1, एक एक्स्ट्रा ले रखा था आपने। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 2 माइनस 1/8 इंटू 4 32, 64 माइनस 1 63/32। तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर आप कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 4 पावर का कर रहे थे तो 4 तो आता ही आता था, साथ में हमें 4th रूट का जो भी 4th रूट आता था उसका क्यूब करना होता था। ऐसे क्यूब रूट का होता था तो 3 आता था, और यहाँ पर क्यूब रूट का स्क्वायर करना होता था। तो जितना भी आपको यहाँ पर आप रूट लेंगे उसका एक कम पावर आपको करना पड़ेगा। तो ये आप इस पैटर्न को याद रखेंगे तो आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कोई भी रूट nth रूट तक निकाल सकते हैं, वो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, जल्दी से जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें बेटे, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो, ताकि आपके जो नियर एंड डियर हैं उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। थैंक यू।